ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपाउंड इंडेक्सिंग। ठीक है, कंपाउंड इंडेक्सिंग क्या होता है? इट इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ डिविजन्स रिक्वायर इज अबव द रेंज ऑफ दैट विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल इंडेक्सिंग। मान लीजिए जो तिथ कटिंग सिंपल इंडेक्सिंग से पॉसिबल नहीं है उसको हम लोग कंपाउंड इंडेक्सिंग से करते हैं। ठीक है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है 40/n इज इक्वल टू n1/n1 प्लस माइनस n2/n2। यहाँ पर n इज द नंबर ऑफ डिवीजन और नंबर ऑफ तिथ, n1 एंड n2 क्या है? नंबर ऑफ होल्स मूव्ड बाय द क्रैंक पिन एंड द लॉक पिन रिस्पेक्टिवली, और कैपिटल N1 एंड n2 आपका है नंबर ऑफ होल्स इन द टू सेलेक्टेड होल सर्कल ऑन द इंडेक्स प्लेट। आप बस फॉर्मूला और थोड़ा सा डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। आपके सिलेबस में जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो कंपाउंड इंडेक्सिंग से नहीं है, तो हम क्योंकि समय बहुत कम है तो हम न्यूमेरिकल इससे नहीं बताएंगे। सिंपल और प्लेन इंडेक्सिंग से न्यूमेरिकल को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा बहुत हम एंगुलर को बता देंगे, कंपाउंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो फिर मैं इससे अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, एंगुलर इंडेक्सिंग क्या होता है कि एंगुलर इंडेक्सिंग उसे बोलते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग द वर्कपीस बाय अ स्पेसिफिक एंगल। कितना एंगल पर हम लोग वर्कपीस को रोटेट कर रहे हैं फॉर टिथ कटिंग, है ना, यूजिंग द डिवाइडिंग हेड टू एक्यूरेटली सेट एनी रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ रोटेशन। ठीक है, एंगुलर इंडेक्सिंग में जनरली हम लोग डिग्री को कंसीडर करते हैं कि कितना डिग्री में हमको जो गियर ब्लैंक है उसको टर्न करना है। डिफरेंशियल इंडेक्सिंग क्या होता है? डिफरेंशियल इंडेक्सिंग का एक्चुअली इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टिथ की ज़रूरत होती है। इट इज़ अ मेथड इन विच द इंडेक्स प्लेट इज अलाउड टू रोटेट वाइल टर्निंग द क्रैंक सो दैट नॉन स्टैंडर्ड और फ्रैक्शनल डिवीजन, यानी कि जो डायरेक्ट इंडेक्सिंग से पॉसिबल नहीं है ना, उसमें आपका नॉन स्टैंडर्ड यानी कि डायरेक्टली वो मल्टीप्लाई होके नहीं कटेगा, और मल्टीप्लाई या फिर डायरेक्टली जैसे हमने बताया था एग्जांपल में 40/8, 8 5 45 नंबर ऑफ रोटेशन चाहिए, डायरेक्टली कट गया तो यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड यानी कि डायरेक्टली वो डिविजिबल नहीं होगा। और फ्रैक्शनल डिवीजन में इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशियल इंडेक्सिंग का। ठीक है, ये अलग अलग तरह के इंडेक्सिंग है। ठीक है, सिंपल इंडेक्सिंग हमने आपको बताया, कंपाउंड इंडेक्सिंग बताया, एंगुलर इंडेक्सिंग बताया, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग बताया, एक और है डायरेक्ट इंडेक्सिंग, तो आप उसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो ठीक है, हम एक दो न्यूमेरिकल और बनाएंगे, उसके बाद हम इस पूरे यूनिट को खत्म करेंगे। ठीक है साहब, इसको लिख लीजिए। ठीक है साहब, नेक्स्ट हमने लास्ट है डायरेक्ट इंडेक्सिंग। इसका भी हमने लिख ही दिया है, जब 4 लिखा तो फिर एक को क्यों मैं छोड़ दूं, है ना, आपका पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्ट इंडेक्सिंग इज द मेथड इन विच द स्पिंडल इज रोटेटेड डायरेक्टली यूजिंग अ प्लेट विथ इक्वल होल्स टू क्विकली टर्न द वर्कपीस बाय अ सेट एंगल। इसमें क्रैंक, जो इंडेक्स क्रैंक होता था उसको घुमाना नहीं है, इसमें फ्रैक्शन वाली कोई कैलकुलेशन नहीं है। डायरेक्टली आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल फॉर्मूला हमने लिख दिया 24/n। ठीक, इस 24 का मतलब हो गया, मान लीजिए कि इसमें 24 होल है, फॉर एन एग्जांपल 24। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 4 6 8 12। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 24 का मतलब क्या होता है, चलिए इसको नहीं, 24 का मतलब जो हमने आपको बताया था वर्म व्हील गियर, है ना, यहां पर वर्म व्हील लगेगा ना, ये आपका वर्म व्हील है, तो इस वर्म व्हील में 24 नंबर ऑफ टीथ है। मान लीजिए कितना है इसमें टीथ, 24 टीथ है। ठीक है, और कोई भी एक प्लेट है, मान लीजिए प्लेट है, इसमें नंबर ऑफ होल्स 36 है। टोटल नंबर ऑफ होल्स कितना है 36, 1 2 3 4 इस तरह से टोटल जो इंडेक्स प्लेट में होल है 36 है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको एक ऐसा गियर बनाना है जिसमें 4 दांत होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा गियर बनाना है जिसमें दांत कितना होना चाहिए 4, मान लीजिए।
इस तरह से 4 दांत होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से 4 दांत होना चाहिए। तो क्या करेंगे, आप देखिएगा 24 डिवाइडेड बाई 4, तो डायरेक्ट कट जा रहा है क्योंकि इसमें 24 तीथ है, 24 बाई 4 6 डायरेक्टली आ गया। तो अब इसमें क्या होगा कि सिंपली मान लीजिए ये 36 है, ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, तो क्रैंक पिन को सीधा क्या करेंगे 6 नंबर पर फिट कर देंगे, सिंपली। बात समझ में आ गया। तो जैसे ही 6 नंबर पर फिट करेंगे पहला गियर कट हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 नंबर पर अगेन हम लोग फिट करेंगे अगला 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ फिट करेंगे, फिर यहाँ फिट करेंगे, फिर यहाँ फिट करेंगे। इस तरह से आपका 4 जो तिथ है वो कटिंग हो जाएगी। मतलब एकदम डायरेक्ट कैलकुलेशन होगा, इसमें ना कोई फ्रैक्शन आएगा, ना कोई नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू आएंगे, सारे फ्रैक्शनल, सारे जो हैं वो डायरेक्ट वैल्यूज हैं। देखिए 4 नंबर अगर मान लीजिए दांत काटना है, 6 काटना है, 8 काटना, 12 नंबर ऑफ टीथ की कटिंग करना है, तो एकदम डायरेक्ट हो जाएगा। 24 बाई 4, 24 बाई 6, 24 बाई 8, 24 बाई 14, तो बहुत ईजिली जो है हम लोग क्रैंक पिन को फिट कर सकते हैं इंडेक्स प्लेट में, है ना, डायरेक्टली विदाउट एनी कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये बहुत आसान है डायरेक्ट इंडेक्सिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो प्लेन और सिंपल इंडेक्सिंग का होता है। कंपाउंड इंडेक्सिंग का भी होता है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गियर कटिंग करनी है, ठीक है। डिफरेंशियल गियर कटिंग भी मान लीजिए अगर हमको करना है, बहुत ज़्यादा दांत चाहिए, तो वहाँ पर डिफरेंशियल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंगुलर का भी इस्तेमाल करते हैं कि कितना डिग्री में हमको कटिंग करनी है, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स और 2-4 न्यूमेरिकल्स हम बनवा देते हैं आपको, उसके बाद यूनिट 11 फिनिश हो जाएगा, ठीक है साहब। इसको पहले लिख लीजिए आप, ये सब डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बस इतना लिख लीजिए, ये वाला पार्ट इतना लिख लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है साहब, कुछ न्यूमेरिकल्स हमने कंसिडर किया है एंगुलर इंडेक्सिंग का, बहुत इजी है। इससे पहले 2 फार्मूला आप समझ लीजिए न्यूमेरिकल बनाने से पहले। एक डिग्री बाई 9, मिनट्स बाई 540, ठीक है। अगर डायरेक्ट डिग्री में दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन है 60 डिग्री, डायरेक्ट डिग्री में दिया हुआ है, तो पहला फार्मूला पुट कीजिए 60 बाई 9, है ना। अब इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। आपको इसको फ्रैक्शन में बदलना होगा। 9 बाई 60 है ना, तो आप इसको बस डिवाइड कीजिए इससे, 9 6 जा 54, तो 6 बाई 9 लिख सकते हैं ना, 54 प्लस 6 60 बाई 9, ठीक है। अब देखिए 9 जो है किसी भी होल प्लेट में नहीं होता है। आप अगर सिंपल इंडेक्सिंग का अगर आप प्लेट 1, प्लेट 2 और प्लेट 3 का नंबर ऑफ होल्स देखिएगा तो 9 किसी में नहीं है, तो आपको ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो किसी प्लेट में होना चाहिए। तो हम 3 मल्टीप्लाई कर दिए तो 27, आप 27 देखिएगा प्लेट में है ना, प्लेट 2 में देखिएगा तो नीचे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 18 बाई 27। तो इसका मतलब क्या हुआ 6 फुल रोटेशन ऑफ क्रैंक इंडेक्स, जिसमें से 18 नंबर होल्स में जाकर पिन डालना है। कौन सा प्लेट में, जिस प्लेट में 27 नंबर होल्स आता है। 6 टर्न्स शॉर्ट में लिखा है हमने, 18 होल्स ऑन ए 27 होल सर्कल इन प्लेट 2, ठीक है। और मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 डिग्री 30 मिनट, ये मिनट का साइन है याद रखिएगा, 1 डिग्री 30 मिनट, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला डिग्री बाई 9 सबसे पहले हमने पुट किया तो 1 डिग्री 30 मिनट बाई 9 कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला जो है इसको पूरा हम लोग मिनट में बदलेंगे, क्योंकि ये पूरे तरह से ना ही डिग्री में दिया हुआ है ना ही पूरे तरह से मिनट में दिया हुआ है। अगर पूरे तरह से डिग्री में रहता लाइक दिस तो ये फॉर्मूला पुट कर देते, और मान लीजिए पूरे तरह से मिनट में रहता तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर देते, ठीक है ना। तो पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो 1 डिग्री में आप मानिए 60 मिनट, ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 60 मिनट और 30 मिनट तो मिलके कितना हो गया 90 मिनट। देखिए 60 30 90 मिनट। अब फॉर्मूला में बैठाइए मिनट बाई 540, मिनट बाई 540, तो कितना हो जाएगा देखिए 90 बटा 540 काट के 1/6 आएगा। अब 6 तो किसी में नहीं है, तो ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कीजिए जिसमें से कोई प्लेट में हो। 3 मल्टीप्लाई कर दिया 18, और 18 आप देखिएगा कि प्लेट नंबर आई थिंक 1 में है, ठीक है 18, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई, तो तीसरा नंबर होल
इसमें फुल रोटेशन नहीं होगा, है ना। डायरेक्टली 18 नंबर प्लेट वाले प्लेट में जाएंगे और 3 नंबर होल में पिन को फिक्स कर देंगे, ठीक है। 3 होल्स ऑन ए 18 होल सर्कल प्लेट, आई थिंक इन प्लेट 1 होगा, आई थिंक प्लेट 1। समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, एक क्वेश्चन चलिए और आपके सामने ही बनाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम आपके सामने बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं 7 डिग्री 20 मिनट। एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए 7 डिग्री 20 मिनट, ये है क्वेश्चन, ठीक है। आपको बताना है कि कितना इंडेक्सिंग होगा। देखिए पहला फॉर्मूला हमने बताया है डिग्री बाई 9, ठीक है, डिग्री बाई 9, डिग्री बाई 9 ये होता है ना फॉर्मूला। तो डायरेक्टली तो आप पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली डिग्री में दिया हुआ नहीं है, तो पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको, 7 डिग्री 20 मिनट को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, 7 डिग्री में 7 इंटू 60 प्लस 20, यही होगा ना। तो 7 6 या 42, 420 प्लस 20 440 मिनट्स, ये आ गया ना। अब जब मिनट में आ गया तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, मिनट बाई 540, यही फॉर्मूला लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, मिनट कितना दिया हुआ है 440 बाई 540, 0 0 कट गया। किससे कटेगा बताइए, टू से काटिए, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी 22/27 डायरेक्ट है। अब ये तो डायरेक्ट बन गया। 27 तो दिया हुआ है प्लेट नंबर 2 में, अब देखिएगा किस प्लेट में दिया हुआ है, प्लेट 2 में है ना। तो डायरेक्टली आप लिखिए 22 होल इन 27 होल सर्कल प्लेट 2, इन प्लेट 2, यही है ना। तो बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से चीजों को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको इंडेक्सिंग समझ में आया होगा। यहाँ पर जो है आपका यूनिट 11 पूरे तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। आप इसे बार बार वीडियो को देखिए, न्यूमेरिकल को बनाने का प्रयास कीजिए, बनेगा, जरूर बनेगा, ठीक है साहब। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए यूनिट यानी यूनिट नंबर 12 की स्टार्ट करेंगे, वो लास्ट यूनिट होगा एमटीटी का। उसके बाद आपका सिलेबस 90 to 95% कंप्लीट हो जाएगा। बस न्यूमेरिकल्स प्रोडक्शन कॉस्ट के रहेंगे जो हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, जो आपका प्लेलिस्ट में जाइएगा तो देखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में हमने प्रोडक्शन कॉस्ट को बहुत अच्छे से कवर किया है। आप उसको देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी और आप आसानी से न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, यूनिट 11 यानी लेक्चर नंबर 39 को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।